अष्टावक्र गीता। अध्याय 9। उदासीनता। संसार के खेल को भेद कर देखने की कला। 8 अध्याय बीत चुके हैं। शिष्य अब गुरु बन चुका है। खोजने वाला अब पाया हुआ बन गया है। बंधन और मुक्ति दोनों को भेद कर देखा जा चुका है। एक ही माया के दो पक्ष जो आत्मज्ञान के प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, परंतु वृष्टि के पास अब भी और देने को है। जनक के लिए नहीं, वे अब किसी आवश्यकता से परे हैं, पर उनके लिए जो आगे आएंगे, उन साधकों के लिए जो अभी भी राग द्वेष, आकर्षण और विकर्षण के जाल में फंसे हैं, अष्टावक्र कुहासे से प्रकट होते हैं। वे ऐसे चलते हैं मानो स्वप्न का कोई पात्र हो, धीरे, सजग, कालातीत। हे राजन, तुम मौन में बैठे हो, कुहासा तुम्हें घेरे हुए है। संसार प्रकट होता है और लुप्त हो जाता है, और तुम बने रहते हो। मैं बना रहता हूं, जनक के रूप में नहीं, राजा के रूप में नहीं, किसी भी रूप में नहीं, बस बना रहता हूं। और फिर भी जो अभी स्थिर नहीं हुए हैं, जो अभी भी राग द्वेष, आकर्षण और विकर्षण की तरंगों में उछल रहे हैं, उनके लिए एक शिक्षा दी जानी है। कहिए गुरुदेव, उन लोगों के लिए शब्द बहने दीजिए जिन्हें अभी भी शब्दों की आवश्यकता है। आज मैं उदासीनता की बात करूंगा। ठंडेपन की उदासीनता नहीं, बल्कि उस उदासीनता की जो संसार के खेल को भेद कर देखने से आती है। जैसे समुद्र अपनी तरंगों के प्रति उदासीन होता है, जैसे आकाश अपने बादलों के प्रति उदासीन होता है। कुहासा क्षण भर के लिए हटता है। दूर महल दिखाई देता है, व्यस्त, सक्रिय, लोगों से भरा, जो अपने अपने उद्देश्यों का पीछा कर रहे हैं। फिर कुहासा पुनः ढक लेता है। मैं प्रश्नों की एक श्रृंखला से प्रारंभ करता हूं, ऐसे प्रश्न जो हर साधक को पूछने चाहिए। कर्तव्यों के किए जाने और न किए जाने के संघर्ष तथा द्वंद्वों के जोड़े, ये किसके हैं? वे कब समाप्त होते हैं? किसके लिए समाप्त होते हैं? इस प्रकार पूर्ण विवेचन करके संसार के प्रति पूर्ण उदासीन होकर वासना रहित बनो और त्याग में स्थित रहो। ये संघर्ष किसके हैं? यही कुंजी है ना? हाँ, समस्त दुख इस मान्यता से प्रारंभ होता है कि कोई व्यक्ति है जिसके लिए दुख है। एक व्यक्ति भारी बोझ उठाए हुए है। उस बोझ पर लिखा है, मेरी समस्याएं। बोझ से पहले मैं सोचता था, मेरे कर्तव्य हैं, मेरे संघर्ष हैं, मेरी सफलताएं और असफलताएं हैं। वह मैं केंद्र था जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता था। और अब मैं देखता हूं, वह मैं जो इन कर्तव्यों का दावा करता था, स्वयं एक विचार था। चैतन्य के सागर में एक तरंग। संघर्ष उस विचार तरंग के थे, मेरे नहीं। तो जब तुम पूछते हो ये किसके हैं, उत्तर क्या है? किसी के नहीं, वे अपने आप में हैं। वे चैतन्य में उठते और विलीन होते हैं, जैसे जल में बुलबुले। उनका कोई स्वामी नहीं है। और वे कब समाप्त होते हैं? वे तब समाप्त होते हैं जब स्वामी का भ्रम मिट जाता है, जब वह मैं जो उनका दावा करता था विलीन हो जाता है। तब संघर्ष भी विलीन हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे नष्ट हो गए, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपना कहने वाला कोई शेष नहीं रहता। कुहासे के पार महल के जीवन की झलक। दास दौड़ते हुए, मंत्री विचार विमर्श करते हुए, प्रहरी पहरा देते हुए, सब व्यस्त, सब गंभीर, सब यह मानते हुए कि उनका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें देखो राजन, कितने व्यस्त, कितने महत्वपूर्ण, कितने आश्वस्त कि उनके कर्तव्य अत्यंत आवश्यक हैं। हां, हर एक सोचता है कि उसका कार्य अनिवार्य है। हर एक मानता है कि उसकी समस्याएं वास्तविक हैं। और फिर भी वह भाग्यशाली पुरुष अत्यंत दुर्लभ है जिसके जीने की इच्छा, भोग की लालसा और जानने की भूख मनुष्यों के आचरण को देखकर शांत हो गई हो।
मनुष्यों के आचरण को देखकर यह सबसे सरल शिक्षा है ना? बस देखो, सबसे सरल और सबसे कठिन। सब देखते हैं परंतु बहुत कम वास्तव में देखते हैं। एक व्यक्ति व्याकुल होकर दौड़ रहा है, फिर थक कर गिर पड़ता है। दूसरा व्यक्ति दूर खड़ा शांतिपूर्वक देख रहा है। बोध से पहले मैं भी उनके साथ दौड़ता था। उनकी वासनाएं, इच्छाएं और भूख मेरी भी थी। मैं सोचता था, यदि यह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यदि वह मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। अष्टावर देखने से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? मैंने वृद्धों को रोगग्रस्त होते देखा, सफल लोगों को गिरते देखा, विद्वानों को भ्रमित मरते देखा, उत्साही लोगों को बुझते देखा, और धीरे धीरे सत्य स्पष्ट हो गया। कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी संतोष नहीं देता, कुछ भी मैं नहीं हूं। यही वह उदासीनता है जो मुक्त करती है। भागना नहीं, केवल स्पष्ट देखना। कुहासा हटता है, 3 दृश्य दिखाई देते हैं। एक बीमार व्यक्ति, एक परिवार में कलह, एक बाढ़ से डूबता गांव। और जब कोई स्पष्ट देखता है तो क्या देखता है? ज्ञानी पुरुष यह जानकर शांत हो जाता है कि यह संसार नश्वर है, त्रिविध दुखों से भरा, तुच्छ, घृणित और त्याज्य है। त्रिविध दुख शरीर से, अन्य प्राणियों से और प्रकृति से। हर ओर दुख ही दुख। यह निराशावाद नहीं, यह यथार्थवाद है। शरीर रोगी होगा और मरेगा, संबंध बदलेंगे और समाप्त होंगे, प्रकृति बाढ़, भूकंप, तूफान लाएगी। यह नकारात्मक सोच नहीं, यह तथ्य है। और इसे देखकर मन शांत हो जाता है। इसे देखकर मन यथार्थवादी हो जाता है, और यथार्थवाद शांति लाता है, क्योंकि तुम संसार से वह अपेक्षा करना छोड़ देते हो जो वह दे ही नहीं सकता। एक व्यक्ति बिना छाते के बारिश में भीग रहा है और क्रोधित है। दूसरा व्यक्ति छाता लिए है, वर्षा को स्वीकार करता हुआ शांत रहता है। बोध से पहले मैं संसार से संतोष चाहता था। मैं ऐसे था जैसे कोई समुद्र से मीठा पानी चाहता हो, हमेशा निराश, हमेशा क्रोधित। और अब मैं जानता हूं कि समुद्र खारा है। मैं उससे मिठास की अपेक्षा नहीं करता, उसे जैसा है वैसा स्वीकार करता हूं, और उसी स्वीकार में शांति उत्पन्न होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त, सुंदर, अनिवार्य, सदैव साथ साथ। इस प्रश्न पर विचार करो राजन। वह कौन सा समय या अवस्था है जिसमें मनुष्य के लिए द्वंद्वों का अस्तित्व नहीं होता? जो इन द्वंद्वों का त्याग कर जो बिना मांगे प्राप्त हो, उसमें संतुष्ट रहता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। द्वंद्व सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, गर्मी ठंड, क्या कभी ऐसा समय है जब ये ना हो? कभी नहीं। जब तक शरीर है, गर्मी और ठंड रहेंगी। जब तक मन है, सुख और दुख रहेंगे। जब तक समाज है, निंदा और स्तुति रहेंगी। तो लक्ष्य यह नहीं कि द्वंद्व समाप्त हो जाए, यह असंभव है। लक्ष्य यह है कि उस तत्व को जानो जो द्वंद्वों से अछूता है, साक्षी, आत्मा। तराजू का संतुलन, बीच की सुई दोनों पलड़ों से अप्रभावित रहती है। सुई पलड़ों को नहीं चुनती, वह केवल संकेत देती है। मैं वही सुई हूं। सुख और दुख उठते और गिरते हैं, पर मैं बना रहता हूं, देखता हुआ अचल। जो बिना मांगे प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना, यही संकेत है। न चयन, न त्याग, केवल स्वीकार, यह जानते हुए कि सब तरंगे हैं। महल के प्रांगण में विद्वान वाद विवाद कर रहे हैं। विभिन्न मत, विभिन्न दर्शन, सब अपने आप को सही मानते हुए। उन्हें देखो राजन, तुम्हारे दरबार के ज्ञानी पुरुष वास्तविकता के स्वरूप पर वाद विवाद करते हुए।
हर एक निश्चित है, हर एक दूसरे का खंडन करता है, हर एक आश्वस्त है कि उसका मार्ग ही एकमात्र मार्ग है। और फिर भी वह कौन है जो महान ऋषियों, मुनियों और योगियों के विविध मतों को देखकर पूर्णतः उदासीन होकर शांति को प्राप्त नहीं करता? जब मैं युवा था, मैंने सभी दर्शनों का अध्ययन किया। मैंने प्रत्येक परंपरा के तर्क सीखे। मैं घंटों तक वाद विवाद कर सकता था। पहले एक पक्ष का समर्थन करता, फिर दूसरे का। और इससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? भ्रम। जितना अधिक मैं जानता गया, उतना ही कम निश्चित होता गया। प्रत्येक आचार्य पिछले का खंडन करता था, प्रत्येक ग्रंथ पिछले को निरस्त करता प्रतीत होता था। फिर क्या हुआ? फिर मैं उदासीन हो गया, सत्य के प्रति नहीं, बल्कि सत्य के बारे में मतों के प्रति। मैंने यह चिंता करना छोड़ दिया कि कौन सा दर्शन सही है। मैंने भीतर देखना प्रारंभ किया। और जब तुमने भीतर देखा, तब मैंने वह पाया जो कोई भी दर्शन नहीं दे सकता, अपने ही आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव। और उस अनुभव में सभी तर्क समाप्त हो गए। इसलिए नहीं कि मुझे उत्तर मिल गए, बल्कि इसलिए कि प्रश्न ही विलीन हो गए। विद्वान अब भी वाद विवाद में लगे हैं, अनभिज्ञ। जनक उन्हें करुणा से देखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है। राजन, सच्चा गुरु कौन है? जो पूर्ण उदासीनता, समत्व और तर्कपूर्ण विवेक द्वारा शुद्ध चैतन्य के वास्तविक स्वरूप को जानकर स्वयं को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर लेता है। क्या वही वास्तविक आध्यात्मिक गुरु नहीं है? सच्चा गुरु वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक तर्क हो, सबसे अधिक अनुयायी हो या सबसे प्रभावशाली परंपरा हो। तो फिर कौन? वह जिसने देखा है, वह जो संसार के प्रति दमन से नहीं बल्कि समझ से उदासीन हुआ है, वह जो समत्व में अभ्यास से नहीं बल्कि स्वभाव से स्थित है, वह जो तर्क का उपयोग वाद जीतने के लिए नहीं बल्कि माया को भेदने के लिए करता है। और ऐसा व्यक्ति स्वयं को मुक्त करता है और स्वयं को मुक्त करके दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। जैसे दीपक प्रकाश देने का प्रयास नहीं करता, वह केवल जलता है और प्रकाश हो जाता है। सच्चा गुरु सिखाने का प्रयास नहीं करता, वह केवल होता है और जागरण घटित होता है। एक कुम्हार मिट्टी से काम कर रहा है। मिट्टी घड़ा बनती है, फिर टूटकर पुनः मिट्टी बन जाती है। अब एक व्यावहारिक शिक्षा, राजन, जिसे कोई भी अपना सकता है। तत्वों के विकारों को वास्तव में कुछ भी नहीं बल्कि केवल पंच महाभूत ही जानकर तुम तुरंत उनके बंधन से मुक्त हो जाओगे और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहोगे। तत्वों के विकार यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। ये विचार भी उन्हीं तत्वों के सूक्ष्म रूप हैं। और जब तुम गहराई से देखते हो तो क्या पाते हो? केवल तत्व, केवल पदार्थ, केवल पंच महाभूतों की विभिन्न संरचनाएं। सोने के आभूषण, कंगन, हार, अंगूठियां सब पिघलकर फिर से सोना बन जाते हैं। सोने का आभूषण वास्तव में सोना ही है। मिट्टी का घड़ा वास्तव में मिट्टी ही है। तरंग वास्तव में जल ही है। शरीर मन केवल पंच महाभूतों का नृत्य है। और जब तुम इसे सच में देख लेते हो तो आसक्ति का क्या होता है? वह विलीन हो जाती है। मैं अस्थाई तत्वों के संयोजन से कैसे आसक्त हो सकता हूं? मैं उस चीज से कैसे डर सकता हूं जो कभी मेरी थी ही नहीं? तत्व आते हैं, खेलते हैं, अलग हो जाते हैं। मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। जैसे आकाश में बादल। एक वृक्ष जिसकी विशाल जड़ें हैं। जड़ें दिखाई नहीं देती, पर वृक्ष उन्हीं पर निर्भर है। अब राजन, इस अध्याय का अंतिम श्लोक सबसे महत्वपूर्ण। इच्छाएं ही संसार हैं, इसलिए तुम सभी इच्छाओं का त्याग करो।
इच्छाओं का त्याग ही संसार का त्याग है। तब तुम जहां चाहो वहां रह सकते हो। इच्छाएं ही संसार है, यह सबसे गहरा सत्य है। इसे स्पष्ट करो। इच्छा से पहले संसार नहीं होता। गहरी निद्रा में इच्छाएं नहीं होती और संसार भी नहीं होता। नष्ट नहीं होता, बस अनुभव नहीं होता। और जब इच्छा उत्पन्न होती है, पहली ही इच्छा के साथ संसार प्रकट हो जाता है। इच्छा एक ऐसा संसार रचती है जो उसे पूर्ण कर सके। विचार पर विचार जुड़ते हैं और शीघ्र ही एक पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। लोग, स्थान, समस्याएं, सुख। एक स्वप्न देखने वाला एक ही विचार पूरा स्वप्न जगत बना देता है। यह स्वप्न के समान है। एक ही विचार, मैं चाहता हूं, और अचानक तुम एक स्वप्न में होते हो जिसमें दृश्य, पात्र और कहानियां होती हैं। पूरा स्वप्न उसी मूल इच्छा से बना होता है। तो इच्छाओं का त्याग ही संसार का त्याग है। बलपूर्वक नहीं, समझ से। जब तुम देखते हो कि संसार इच्छा से बना है, तो इच्छा अपनी शक्ति खो देती है। तुम इच्छाओं से लड़ते नहीं, तुम उन्हें भेद कर देख लेते हो। अब तुम जहां चाहो रह सकते हो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्वतंत्रता। जब इच्छाएं भेद कर देख ली जाती हैं, तब स्थान का कोई महत्व नहीं रहता। महल हो या वन, भीड़भाड़ वाला नगर हो या एकांत गुफा, सब समान। संसार अब बांध नहीं सकता, क्योंकि तुम उसे उसके वास्तविक रूप में देख चुके हो। इच्छा की एक प्रक्षेपणा और कुछ नहीं। विद्वान अपना वाद विवाद समाप्त कर बिखर जाते हैं। किसी ने किसी को नहीं बदला, सब वैसे ही रहते हैं जैसे थे। देखो राजन, वे घंटों तक तर्क करते रहे, शास्त्र उद्धृत किए, तर्क दिए, और अंत में कुछ भी नहीं बदला। यही है अनुभूति के बिना वाद विवाद का स्वभाव। सत्य के बारे में शब्द स्वयं सत्य नहीं होते। और फिर भी जो वास्तव में खोजते हैं, उनके लिए हमारे ये शब्द, यह संवाद एक संकेत बन सकते हैं। चंद्रमा की ओर संकेत करती हुई उंगली, स्वयं चंद्रमा नहीं। परंतु सच्ची उंगली सही दिशा में संकेत करती हुई। जो दिशा का अनुसरण करे वह चंद्रमा को देख सकता है। और जब चंद्रमा देखा जाता है तो उंगली भुला दी जाती है। शब्द पीछे छूट जाते हैं, केवल देखना शेष रहता है। कुहासा पूरी तरह हट चुका है। उद्यान उज्ज्वल, स्पष्ट, साधारण और पूर्णतः परिपूर्ण है। पक्षी गा रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, जीवन सहज प्रवाहित हो रहा है। जनक, हमने उदासीनता की बात की, इच्छाओं को भेद कर देखने की, संसार को तत्वों के विकार के रूप में पहचानने की। हाँ गुरुदेव। और अब इस मौन में तुम क्या अनुभव करते हो? अनुभव नहीं, अनुभव में विषय और वस्तु होती है। यहां केवल यह है उपस्थिति, चेतना, अस्तित्व। और संसार? संसार यहां है, पक्षी, वृक्ष, आकाश, आप। पर यह अलग नहीं है। यह सब मुझ में उठ रहा है, मेरे रूप में, व्यक्ति के रूप में नहीं, चेतना के रूप में। और इच्छा? इच्छा कभी कभी उठती है, जैसे आकाश में उड़ता पक्षी, आती है, चली जाती है। आकाश उसे पकड़ता नहीं, मैं उसे पकड़ता नहीं। यही सच्ची उदासीनता का फल है। ठंडापन नहीं, स्वतंत्रता। विरक्ति नहीं, स्पष्टता। सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो चुका है। उद्यान स्वर्णिम प्रकाश में नहाया हुआ है। वट वृक्ष के नीचे दो आकृतियां बैठी हैं। अब गुरु और शिष्य नहीं, बल्कि एक ही चेतना की दो अभिव्यक्तियां। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। उदासीनता सिखाई गई, ठंडापन नहीं बल्कि स्पष्टता के रूप में, भागना नहीं बल्कि भेद कर देखने के रूप में। संसार इच्छा से बना है, इच्छा को भेद कर देखो और संसार की बांधने की शक्ति समाप्त हो जाती है।
इच्छाएं ही संसार है, उनका त्याग करो, लड़कर नहीं समझकर, और फिर जहां चाहो स्वतंत्र होकर जियो। महल या वन समान, भीड़ या एकांत समान, जीवन या मृत्यु समान। जिसने यह देख लिया वही वास्तव में मुक्त है। संसार से मुक्त नहीं, संसार में रहते हुए मुक्त। जैसे जल में कमल स्पर्श में पर भीगा नहीं, जैसे आकाश में बादल धारण करता है पर बंधा नहीं। महल के सरोवर में कमल खिले हैं, चारों ओर जल है पर पंखुड़ियों को छू नहीं पाता। वे सूर्य की ओर खुले हैं, पूर्ण निर्मल। एक क्षण शांत होकर विचार करो, अभी इन शब्दों से कौन परिचित है? इस क्षण को कौन जान रहा है? वही जागरूकता तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यदि यह शिक्षा तुम्हें स्पर्श कर गई हो तो इस ज्ञान के प्रसार हेतु वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे टिप्पणी में लिखें कि कौन सा बोध तुम्हें सबसे अधिक छू गया। तुम्हारे विचार इस ज्ञान को और अधिक साधकों तक पहुंचाने में सहायक होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। शांति, स्पष्टता और जागरूकता तुम्हारे पथ का मार्गदर्शन करे। अगले वीडियो तक AUM शांति, शांति, शांति। अध्याय 9 समाप्त।